सुफियानी, जो पहले लोगों के लिए एक बड़ी दहशत था, अब सिर्फ एक कहानी बन चुका था। सच्चाई फतहयाब हो चुकी थी, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल अजाब तो अब आना था। जब लोगों ने समझा कि सब ठीक हो गया है, तब वो आया जिसका हर नबी ने इंतजार किया था। सबसे बड़ा फितना, दज्जाल। दज्जाल का सबसे पहला जिक्र तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़े में आता है। वो पहले नसरानी थे। एक सफर के दौरान समुंदर में तूफान आया और 30 दिन तक वो समंदर में भटकने के बाद एक जजीरे पर पहुंचे। वहाँ उन्हें एक अजीब जानवर मिला जो कहता था, मैं जस्सासा हूँ। फिर उस जानवर ने कहा, जाओ, एक शख्स गार में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथियों के साथ वहाँ गए तो देखा एक आदमी लोहे की जंजीरों में कैद था। उस आदमी ने उनसे पूछा, क्या मोहम्मद आ चुके हैं? तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ। तो उस आदमी ने कहा, मैं दज्जाल हूँ। अभी मुझे इजाजत नहीं मिली, लेकिन जब इजाजत मिलेगी तो मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा। जब तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आए तो उन्होंने ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुमने उसी को देखा जिससे मैं हमेशा तुम्हें डराता रहा हूँ। दज्जाल का असल नाम किसी को नहीं पता, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अल मसीहुद दज्जाल कहा, इसलिए क्योंकि वो झूठ बोलकर अपने आप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाहिर करेगा। दज्जाल का मतलब है झूठा और धोखाबाज। वो सिर्फ एक शख्स नहीं होगा, उसके पीछे एक ग्लोबल सिस्टम होगा। मीडिया, करेंसी, AI, सर्वेलेंस, हर चीज उसके झूठ को सपोर्ट करेगी। वो ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आएगा जो लोगों को मोजज़ा लगेगी। झूठी जन्नत, आर्टिफिशियल आसमान, डिजिटल धोखे, लोग इनमें खो जाएंगे। वो लोगों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेगा। ऐसा सिस्टम बनाएगा कि लोग उसे ही अपना रब समझने लगेंगे। जब दज्जाल का फितना बहुत बढ़ गया तो इमाम मेहदी अपनी फौज के साथ मदीना से सीरिया की तरफ रवाना हुए। इनके साथ सिर्फ वही लोग थे जो अल्लाह पर पूरा यकीन रखते थे। यही वो मुकाम था जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होना था। दज्जाल बारिश बरसाता या रोक देता, जमीन से सब्जा उगाता या खुश्क कर देता, लोगों को जन्नत और दोज़ख दिखाता, लेकिन ये सब झूठ होता। रोटी के पहाड़ और पानी के दरिया उसके साथ होते। मुर्दों को जिंदा करने का धोखा देता, शायद जन्नत या एडवांस्ड AI के जरिए, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन होता। इसका मिशन था अपने आप को खुदा कहलवाना। दज्जाल के पास ऐसी कुदरत थी कि लोग उससे डर जाते थे। उसकी एक आंख थी, रंग सुर्ख था और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होता था। हर मोमिन उसे पढ़ सकता था, चाहे वो पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। और फिर दज्जाल हर तरफ फसाद फैला रहा था, लोगों से सजदा करवा रहा था, इस्लाम को मिटाना चाहता था, पूरी दुनिया में अपना निजाम कायम कर चुका था। और फिर इमाम महदी आवाज लगाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर है, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। आज के वक्त में भी दज्जाल का निजाम धीरे धीरे तैयार हो रहा है, जहां हक को फेक न्यूज के जरिए दबाया जाता है और झूठ को वायरल किया जाता है। लेकिन फिर वो वक्त आया जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे। दमिश्क, सीरिया के एक सफेद मीनार पर 2 फरिश्तों के साथ जर्द कपड़े पहने हुए और उनके बालों से पानी टपक रहा था, जैसे अभी गुस्ल करके आए हों। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने उनसे अर्ज किया, आप नमाज में आगे बढ़ें। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तुम आगे बढ़ो, ये अल्लाह का तुम पर इकराम है। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब वक्त आ गया है झूठे मसीह का सामना करने का। इस वक्त दज्जाल फलस्तीन के एक इलाके लुड में था, वही जगह जहां आज का बीन गुरियन एयरपोर्ट है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचते हैं। दज्जाल अपने जदीद किले में छुपा होता है, लेकिन जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके सामने आते हैं, उसकी सारी टेक्नोलॉजी नाकाम हो जाती है। एक रिवायत में आता है, जब हजरत ईसा दज्जाल की तरफ देखेंगे तो वो नमक की तरह पिघलने लगेगा। फिर दज्जाल भागता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हैं और लुद के दरवाजे पर अपने हाथ से उसे कत्ल कर देते हैं। दज्जाल मर जाता है, उसके पैरोकार भाग जाते हैं, हर जादू, हर धोखा खत्म हो जाता है। दुनिया में सिर्फ अल्लाह का निजाम रह जाता है।